हमारी ज्योग्राफी दूसरी क्लास है जिसमें पढ़ेंगे हम भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले इसमें आएगा कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा कितनी भारत की? वो है 6100 किलोमीटर। और द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा कितनी है? द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा कितनी है? तो यह 7516.6 किलोमीटर। यह है भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 6100 किलोमीटर और द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। और इसकी ट्रिक क्या है, किस तरह याद रखें हम 7 स्थलीय देशों के साथ जिनकी सीमा लगती है। तो उसकी जो ट्रिक है वो है बचपन में MBA। बचपन में MBA ये है। यहाँ पे लिखेंगे हम देश, यहाँ पे लिखेंगे हम लगने वाली सीमा। B से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। C से चीन। P से पाकिस्तान। N से नेपाल। और M से क्या होगा? म्यांमार। B से भूटान। और A से क्या होगा? अफगानिस्तान। इस ट्रिक से हम पता चल जाएगा कि 7 देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। चीन के साथ लगती है हमारी 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा लगती है सर्वाधिक वो लगती है बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम जो हमारी स्थलीय सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ, सबसे कम। और अब हम पढ़ेंगे कि 3 देशों के साथ लगने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। 3 देशों के साथ लगने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो वो है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लद्दाख। लद्दाख की 3 देशों के साथ सीमा लगती है। 3 देश कौन से हुए? तो सबसे पहला पाकिस्तान, फिर लगती है इसकी अफगानिस्तान के साथ, और तीसरी लगती इसकी सीमा चीन के साथ। तो लद्दाख की पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा लगती है। दूसरा है सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है उसकी भी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। 3 देश कौन से हुए? चीन, नेपाल और तीसरा है भूटान। और तीसरा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन से 3 देशों के साथ सीमा लगती है? तो वो लगती है चीन, दूसरा भूटान
और तीसरा है म्यांमार। और जो चौथा राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ कौन से 3 देशों के साथ सीमा लगती है? तो वो है नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा है बांग्लादेश। ये होगा 3 देशों के साथ लगने वाले भारत के राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कौन से है? लद्दाख है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। अब है कि भारत के वह 2 राज्य हैं, भारत के वह 2 राज्य जिनकी सीमा सिर्फ एक ही राज्य से लगती है, एक ही राज्य से लगती है। तो वे 2 राज्य कौन से जिनकी सिर्फ सीमा एक राज्य के साथ लगती है? तो सिक्किम की लगती है पश्चिम बंगाल से, और असम की लगती है, मेघालय की लगती है असम से। ये 2 राज्य है जिनकी सिर्फ सीमा इन्हीं 2 राज्य के साथ लगती है और किसी के साथ नहीं लगती। तीसरा पॉइंट है कि भारत का वह राज्य कौन सा जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो भारत का वह राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्य से लगती है, राज्यों से लगती है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, जिसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और 8 राज्य कौन से है वे? पहला हरियाणा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा राजस्थान, पांचवा बिहार, छठा मध्य प्रदेश, सातवां है छत्तीसगढ़ और आठवां है झारखंड। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। 8 राज्य कौन से? हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और अब हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में, जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश के साथ, जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारे। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से 5 राज्य है? तो एक तो मैं पढ़ा था पश्चिम बंगाल के साथ, तो पहला ही हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और 5वां हो जाए मिजोरम। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बस बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। तो बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को। और जो हमारी बीएसएफ है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर रहती है। इन 2 देशों के साथ हमारी बीएसएफ रहती है। तीसरा है कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति या संस्थापक का क्या नाम है? राष्ट्रपति या कह दें संस्थापक का क्या नाम है? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। अब आ जाएगा
कि बांग्लादेश के साथ हमारी जो ट्रेन सेवा चलती है वो कौन सी है। तो ट्रेन सेवा चलती है बांग्लादेश के साथ, पहली है मिताली एक्सप्रेस, दूसरी मैत्री एक्सप्रेस और तीसरी है बंधन एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। और पाकिस्तान के साथ जो हमारी ट्रेन सेवा चलती है, पाकिस्तान के साथ जो ट्रेन सेवा है वो कौन सी है। तो उसके साथ है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है थार एक्सप्रेस। ये होगी पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रेन सेवा। अब आज पाकिस्तान के साथ बस सेवा कौन सी है। साथ बस सेवा, तो बस सेवा है सदाए सरहद, सदा ए सरहद। ये हमने पढ़ा बांग्लादेश के बारे में। 5 राज्यों सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आज़ाद हुआ 26 मार्च 1971 को। जो हमारी BSF रहती है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर रहती है। इसके जो प्रथम राष्ट्रपति संस्थापक कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। जो ट्रेन सेवा है बांग्लादेश के साथ जो हमारी चलती है, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। पाकिस्तान के साथ जो ट्रेन सेवा है वो समझौता और थार एक्सप्रेस। और जो बस सेवा पाकिस्तान के साथ वो है सदाए सरहद। और दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम चीन के साथ। चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। 4 राज्य कौन से हुए। 1 केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख जो हमने पढ़ा था। और 4 राज्य कौन से है। 4 राज्य, पहला राज्य है, इसमें चीन के बारे में पढ़ा था हमने, सिक्किम। दूसरा है चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है हिमाचल प्रदेश। 4 राज्य सीमा लगती है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है लद्दाख के साथ। अब है कि 1914 में भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा को क्या कहा गया। भारत और चीन के बीच रेखा को कहा गया मैकमोहन रेखा कहा गया। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी, भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। अब है कि एक है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। क्या नाम है इसका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो किसके बीच है, भारत और चाइना के बीच। ये पढ़ा हमने, चाइना के बीच में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती। 4 राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। 1914 में भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा को मैकमोहन रेखा कहा गया। एक है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो भारत और चीन के बीच है। तीसरे नंबर हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से है, पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा है, लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 3 राज्य कौन से है, राजस्थान, गुजरात और तीसरे पे है पंजाब। पाकिस्तान की जो सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, तो जो सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान की वो राजस्थान से लगती है। राजस्थान से सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान की राजस्थान से लगती है। और 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा को क्या कहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा थी वो क्या थी, रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। 2 राज्य है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3 राज्य कौन से है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। सर्वाधिक सीमा राजस्थान से लगती है। और 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा गया।
4 नंबर पे हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्य कौन से हुए? पहला है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथे नंबर पर है यूपी और 5वें पर है उत्तराखंड। सर्वाधिक जो सीमा है वो बिहार के साथ लगती है नेपाल की। सर्वाधिक सीमा बिहार के साथ लगती है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड। सर्वाधिक सीमा नेपाल की बिहार के साथ लगती है। 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? म्यांमार के बारे में। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्य कौन से हो? तो पहले नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर है नागालैंड, तीसरे पर है मणिपुर और चौथे नंबर पर कौन है? मिजोरम। ये हो गया म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब हम पढ़ेंगे भूटान के बारे में। भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्य कौन से भूटान के साथ? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। लास्ट है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। लद्दाख की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। और 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा को, अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा को, के बीच रेखा खींची गई थी, उसको कहा था डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। और ये जो डूरंड रेखा है वो वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये होगा हमारा अफगानिस्तान, जिसकी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। और 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा डूरंड रेखा कहा गया। वर्तमान में डूरंड रेखा कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। भारत का वह राज्य है जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है? भारत का वह राज्य है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सीमा बनाता है तो वो है पश्चिम बंगाल। किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ। और त्रिपुरा, त्रिपुरा जो राज्य है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ, और त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के स्थलबद्ध राज्य कौन से हैं? भारत के 5 स्थलबद्ध राज्य हैं जो किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते। स्थलबद्ध राज्य है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
झारखंड और तेलंगाना। यह भारत के 5 स्थलबद्ध राज्य है। अब है पुडुचेरी। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं और चारों जिले 3 राज्य में स्थित है। पुडुचेरी में 4 जिले हैं और वे 3 राज्य में स्थित है। 3 राज्य में स्थित है। कौन से वे 4 जिले? यनम जिला जो है वो तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है पहला जिला यनम, आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। और जो चौथा जिला है वो है माहे, जो कहाँ है? केरल में। पुडुचेरी में 4 जिले हैं और वो 3 राज्य में स्थित है। यनम आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु में और माहे केरल में। आज ये हमारा टॉपिक जो भारत के पड़ोसी देश है वो ख़त्म होता है। कल हम और अपना जो नया टॉपिक लेके आएंगे भारत की तटीय सीमा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए लाइक करें।